जय हिंद। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो मुख्य 3 तत्वों की भूमिका होती है उनको देखते हैं। वो कौन से 3 तत्व हैं? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ग्रामर में इन तीन तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। जो ग्रामर है, ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मुख्य भूमिका होती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे तत्व हैं। सबसे पहला आता है जो लेटर है। ग्रामर पढ़ने से पहले हम लोग लेटर को ही जान लेते हैं। जो लेटर्स होता है, पहले हम लोग जानेंगे लेटर। क्या जानेंगे? लेटर्स को जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग जानेंगे वर्ड्स को, और वर्ड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, लेटर्स को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेटर्स को बेसिकली पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि ये 26 लेटर्स होते हैं। इसमें जो एक विशेष बात है, इनकी जो संख्या है वो पहले से ही निर्धारित है कि 26 होते हैं। जो लेटर्स हैं इनकी संख्या 26 है, लेकिन इनकी जो साउंड है, ये 26 लेटर 44 प्रकार की ध्वनियों को उच्चारित कर सकते हैं। ये 26 लेटर कितनी? 44 तरह की ध्वनियाँ यानी साउंड्स निकाल सकते हैं। लेटर तो 26 हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनि है, आवाज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, एग्जिस्टेंस है, साउंड्स हैं, फोनेम्स हैं, ये 44 प्रकार से निकाल सकते हैं। जो लेटर्स है, लेटर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। ओवेल्स जो है, ओवेल्स की संख्या पहले से ही कितनी है? 5 निर्धारित है। और जो कॉन्सोनेंट है ये 21 यानी 21 निर्धारित कर दी गई है। यह इसलिए होता है, इसका विभाजन करने का एक ही कारण है कि ये जो इनका एग्जिस्टेंस है, साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, इसी कारण से इनको विभाजित किया गया है। ओवेल्स को इंडिपेंडेंस ओवेल्स भी बोलते हैं, स्वतंत्र स्वर बोलते हैं इसको। जबकि कॉन्सोनेंट जो है, व्यंजन, इसको हम लोग स्वतंत्र नहीं कह सकते। इसको हर एक वर्ड में, हर एक लेटर में ओवेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बी बोलते हैं तो बी में क्या आ जाता? ई आ गया। ई क्या है इसमें? जैसे ए, आई, ओ, यू, ये क्या है? स्वर है। और जब भी हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे, इसे स्वर, जब भी हम कॉन्सोनेंट्स उच्चारित करेंगे, इसे स्वर की जरूरत पड़ेगी। बिना स्वर के ये बोला ही नहीं जा सकता है। ओवेल्स को भी हम लोग 2 भागों में विभाजित, ओवेल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मोनोफ्थोंग्स और दूसरा है डिप्थोंग्स। क्या है दूसरा? डिप्थोंग्स। दूसरा क्या है? डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स को हम लोग एकल स्वर भी कहते हैं, या इसे सिंगल ओवेल्स भी बोलते हैं। इसी को प्योर ओवेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्योर ओवेल्स। इनकी जो संख्या है ये पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। कितनी? ये इनकी संख्या 12 है। और जो डिप्थोंग्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स को ग्लाइड ओवेल्स के भी नाम से जानते हैं, इम्प्योर ओवेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे कॉम्प्लेक्स ओवेल्स के भी नाम से जानते हैं। कौन कौन नाम? ग्लाइड वोवेल्स और
इम्प्योर ओवेल्स, इम्प्योर ओवेल्स, और किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स ओवेल्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स ओवेल्स, कॉम्प्लेक्स ओवेल्स। इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या कितनी निर्धारित की गई? 8। कितनी? 8। यही 12 और 8 मिलकर कितने हो जाते हैं? 20, यानी 20। कितना हो गया? 20। अभी हम लोग देखते हैं जो स्वर हैं, ओवेल्स हैं, जो लेटर्स की संख्या कितनी है? 5 है, लेकिन एक लेटर जो है वो 4 तरह की ध्वनियों को निकाल सकता है। तो इसलिए इसको जो साउंड है, इसके जो 5 लेटर हैं, इनके कितने साउंड निकल सकते हैं? 20 साउंड निकल सकते हैं। 20 तरह से उच्चारण इनका किया जा सकता है। जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट भी जो 21 लेटर हैं, लेटर की संख्या 21 है, लेकिन कॉन्सोनेंट की जो उच्चारण है यानी साउंड की संख्या है या फोनेम्स की संख्या है, इसी को सिंबल भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 24। 24 मीन्स 24 है। कितनी? 24।